नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। सहारनपुर में विधानसभा चुनाव से पहले वाल्मीकि सभा के चुनाव कराए गए। आखिर क्या है चुनाव का उद्देश्य? सहारनपुर चुनाव मुख्य संरक्षक विशंबर सिंह जिला वाल्मीकि ने सभा चुनाव को लेकर हमारे उल्लेख न्यूज संवाददाता से बात की। जिला वाल्मीकि सभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रत्याशी श्री ब्रजमोहन सूद जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अगर अब की बार भी ये जिला वाल्मीकि सभा अध्यक्ष पद का जो ताज है आपके सर पर रखा जाता है, तो पहला कदम आपका सामाजिक क्या होगा? जी, स्वागत है सर आपका। आपने कहा, आपको बधाई। अगर हमारे सर पे सर ताज रहेगा, ताज तो रहेगा ही, क्योंकि आपका प्यार, जनता का प्यार हमें भरपूर मिल रहा है और 100% जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का इतना आभार प्यार है और पहले भी प्यार मिलता रहा। हमारा कार्य है कि देखो, इस जिला वाल्मीकि सभा में कोई सरकारी निधि या कोई इस तरह कोई मामला नहीं है, लेकिन समाज के लिए काम कर रहे हैं 20-30 साल से और काम करते रहेंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि झूठे वादे नहीं करेंगे कि हम कोई वादा कर लें और उस पर हम खरे ना उतरें। भाई ये रहेगा कि कहीं ना कहीं जो भी भाई सरकारी योजना का जो लाभ है वो प्रयास के द्वारा, आप सबके द्वारा उसको करवाने का काम हम करेंगे, क्योंकि परिवार जो प्रयास है, प्रयास ही सफल रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि जब इसमें कुछ है ही नहीं, फंडिंग नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो हम और पहले भी हमने बहुत काम इस तरह कराए हैं जो कि समाज के सहयोग से होते आए हैं। और जहाँ तक मंदिर का निर्माण की बात है या कोई और बात है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, इसलिए मंदिर का जो अधूरा थोड़ा बहुत काम था वो नहीं करा पाए। और उसमें भी हमने, जब पूरा देश कोरोना महामारी से तड़प रहा था और घर के घर उजड़ गए थे, तब हमने जिला वाल्मीकि सभा ने वो काम किया जिससे पूरे वाल्मीकि समाज का पूरे देश के अंदर नाम हुआ। और 2 महीने 17 दिन रसोई चली कम से कम, और जो भूखे लोग थे, जो सड़कों पे थे, जिनका घर से भी बाहर थे, और उन्हें भोजन देने का वाल्मीकि समाज ने काम किया और अपने समाज का नाम बढ़ाया और समाज की ताकत बढ़ाई। क्योंकि देश में आज तक हम केवल लेने का काम करते थे। आज पहली बार जब देश में इतनी बड़ी महामारी हुई है और देश घर के घर उजड़ गए हैं, तब जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर ने अपने परिवार का पैसा खर्च किया है, समाज का कोई पैसा नहीं खर्च किया। अपने परिवार के खर्चे से मैंने जन जन में जाने का काम किया, सर्वे का काम किया, और आज जो इलेक्शन की रूपरेखा बनी है, खूबसूरत और सुंदर और वजनदार जो बनी है, वो केवल आपके भ्रमण के द्वारा, आपके पैसे के द्वारा और आप वाल्मीकि समाज के सहयोग के द्वारा आज ये इलेक्शन इतना सुंदर और इतना भव्य और इतना बढ़िया हुआ है। वहीं पर जो है दूसरे प्रत्याशी मंदिर मुद्दा पर बात कर रहे हैं, तो मंदिर मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? मैंने मंदिर मुद्दा पे पहले ही बोला है कि 3 साल का कार्यकाल और 2 साल कोरोना काल रहा। इसी वजह से जो कार्य उससे पूर्व में मैंने 2006 में यहाँ जो वाइट पत्थर आपको चमकता है, जो मंदिर की जो सुंदरता है, भव्य सुंदरता है, वो 2006 में ब्रजमोहन सूद जिला अध्यक्ष ने, उसकी टीम ने कराने का काम किया वाल्मीकि समाज के सहयोग से। जी, हमारे चैनल के माध्यम से वाल्मीकि समाज के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट समाज के बीच में 24 घंटे का रहने का काम करता हो, उसके दुख दर्द में 24 घंटे रहने का काम करता हो, और मतदाता को देखना है कि कैसा जिला अध्यक्ष चाहिए, सेवक चाहिए या चाहिए ठेकेदार, वो देखना समाज को है। जो मेरे मतदाता हैं, और मतदाता को मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब से पहले भी मुझे पूर्व में भी 2006 में भी जिता कर उन्होंने, फिर 2018 में 20,000 वोट देकर भारी मतों से जिताया है। मैं पूरे समाज का धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो योग्य व्यक्ति को जिताएं, क्योंकि समाज में जिला अध्यक्ष पद कोई छोटा पद नहीं है। अगर वो उसका निर्वाह नहीं कर सकता, तो ये मतदाता को देखना है, सेवादार चाहिए या ठेकेदार चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये आपकी देखरेख में हो रहा है? जी हाँ, मेरी देखरेख में हो रहा है। मैं विशंबर सिंह, मुख्य संरक्षक जिला वाल्मीकि सभा सहारनपुर। 2018 में भी चुनाव मैंने कराया था।
चुनाव का मेन उद्देश्य क्या है? चुनाव का मेन उद्देश्य मैंने ये देखा कि समाज में राजनीति में हमारे समाज की भागीदारी नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या पटल पर नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां उस समाज को पूछती हैं जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, और हमारी जनसंख्या बिखरी हुई है, समाज में एकता नहीं है। उस जनसंख्या को पटल पर लाने के लिए मैं डोर टू डोर ये चुनाव करा रहा हूँ, ताकि ज़िला सहारनपुर में कितने मतदाता हमारे समाज के हैं वो पटल पर आए और राजनीति में हमारी भागीदारी हो सके। और पिछली बार कब चुनाव हुआ? जुलाई 2018 में। 3 वर्ष पूर्व। हाँ, तो ऐसे में हर 3 वर्ष के बाद चुनाव क्यों? संविधान के अनुसार जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल है। ये चुनाव वाल्मीकि समाज पूरे भारत में रहता है, क्या ये पूरे भारत में चुनाव होता है? मैं चाहता हूँ यहाँ होता है नहीं होता है तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ हो। ये शुरुआत है यहाँ से। तो लोकसभा विधानसभा से पहले चुनाव क्यों किया जाता है? ऐसा तो नहीं है। क्योंकि 3 वर्ष के बाद फिर लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव 5 साल बाद होते हैं, हमारे 3 साल बाद होते हैं। नहीं, ये 3 साल बाद फिर चुनाव होगा ना जिला वाल्मीकि सभा का, हाँ, तो फिर आ जाएगा लोकसभा चुनाव। वो क्या पता आगे वो पीछे, वो तो उसकी बात है, मुझे तो पता नहीं कब होगा वो। और लेकिन हाँ, अगर उससे पहले होगा तो उसमें लोकसभा के चुनाव में कम से कम हमारी भागीदारी तो बढ़ेगी। जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाएगा तो उसका क्या कार्य होगा? उसका कार्य होगा कि जो सरकार से वो आते वहाँ लाभकारी योजनाएं आती हैं, वो हमारे, क्योंकि समाज के लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर इंटीरियर में रहते हैं, हम उसके उद्देश्य ये रहना चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति के पास वो सुविधाएँ पहुँचे और उसमें जागरूकता हो, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और धार्मिकता भी बढ़े। कितने लोगों ने नामांकन किया? 2 लोगों ने। नामांकन शुल्क 30,000। जी, दोनों नगर से हैं? दोनों नगर थे। अच्छा, तो ग्राम पंचायत से कोई प्रत्याशी क्यों नहीं आया? हमने अपना प्रचार किया, अब नहीं आया तो वो बता सकता है क्यों नहीं आया। नहीं, ये नोटिफिकेशन कैसे जारी कीजिए आपने कि चुनाव इस तारीख में? प्रचार उसके समाचार पत्र के माध्यम से, अलग अलग समाचार पत्र थे, समाचार पत्र के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। जी, स्वागत है आपका। जी, मैं विनोद गांवरी। जी, चुनाव में बड़ी लहर आपकी नज़र आ रही है, काफ़ी गांव का हमने दौरा किया है, तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद पहला कदम क्या होगा आपका? पहला कदम हमारा शिक्षा की ओर होगा, बच्चों को समाज के जो सामाजिक में हमारे समाज के प्रति जो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते सरकार से, ये इनके प्रति जागरूक करना हमारा शिक्षा की ओर ज़्यादा प्रेरित रहेगा बच्चों को लेकर। जी, पिछली बार जो है आप पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन जी के सूद जी के साथ रहे, तो अब की बार जो है उनके खिलाफ जो है ना अपना मोर्चा खोल दिया है। ये सामाजिक इलेक्शन है, इसमें कोई खिलाफ खोलने वाली बात नहीं है, ये समाज के सहयोग से खड़ा करा गया है मुझे। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, वो भी बड़े भाई हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक इलेक्शन है, धनों का कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के हमारा कोई बंटवारा हो रहा है या राजनीतिक इलेक्शन है। ये जी, समाज में उत्थान के लिए ही काम करने के लिए हैं दोनों। जितना उन्होंने करा उतना हम भी कर लेंगे, और समाज सेवा बस। जी, ऐसी क्या वो थी जो है ब्रजमोहन जी से जो है आप अलग हुए हो, जो है अलग चुनाव लड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की भावना है। समाज में कभी अलग नहीं हो पाता आदमी, समाज में अलग नहीं हो पाता कभी आदमी, सामाजिक ही रहता है। रही इलेक्शन की बात, कुछ काम है जो समाज को नहीं भारे, वो मेरे शायद उम्मीद से वो कर रहे हैं, उम्मीद लोग, शायद मैं उन पर खरा उतरूँ। समाज के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं जो आपने फील्ड में आप गए जो आपको नज़र आई? समाज में तो बहुत तरह की समस्याएं, मूलभूत इतनी समस्याएं हैं, शायद मैं आपको लिख के दूँ तो सारा दिन इसी पे बीत जाएगा हमारा। नहीं, कोई एक समस्या बता दीजिए। समस्या जैसे हमारे घर में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता हमारे लोगों को, पढ़ाई की, और कोई भी सरकारी ऐसी योजना नहीं मिल पाती हमारे गाँव के लोगों को जिससे वो लाभ उठा सकें। तो जीतने के बाद जो है आप पूरे विश्वास के साथ जो है? बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मैं समाज के प्रति बिल्कुल दिन रात एक करने को तैयार हूँ। वो समाज भी मेरे से सहयोग के लिए तैयार खड़ा रहता है और मैं उनके लिए तैयार खड़ा रहता हूँ इस मामले में। ऐसे में हमने कई गांव का दौरा किया है
तो कई गाँवों का दौरा करने के पश्चात कई लोगों ने हमसे बातचीत में कहा है कि गावरी जी जो है हमसे मिलने नहीं आए। तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे ही मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। इलेक्शन में मैं खड़ा होने के इच्छुक नहीं था। समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे, जिम्मेवार लोगों ने लगा भी, आदमी सामाजिक ही रहता है। रही इलेक्शन की बात, कुछ काम है जो समाज को नहीं भा रहे, वो मेरे शायद उम्मीद से वो कर रहे हैं, उम्मीद लोग, शायद मैं उन पर खरा उतरूँ। समाज के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं जो आपने फील्ड में आप गए, जो आपको नज़र आई? समाज में तो बहुत तरह की समस्याएं, मूलभूत इतनी समस्याएं हैं, शायद मैं आपको लिख के दूं तो सारा दिन इसी पे बीत जाएगा हमारा। नहीं, कोई एक समस्या बता दीजिए। समस्या जैसे हमारे घर में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता हमारे लोगों को, पढ़ाई की और कोई भी सरकारी ऐसी योजना नहीं मिल पाती हमारे गाँव के लोगों को जिससे वो लाभ उठा सकें। तो जीतने के बाद जो है आप पूरे विश्वास के साथ जो है? बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल मैं समाज के प्रति बिल्कुल दिन रात एक करने को तैयार हूँ। वो समाज भी मेरे से सहयोग के लिए तैयार खड़ा रहता है और मैं उनके लिए तैयार खड़ा रहता हूँ इस मामले में। ऐसे में हमने कई गाँव का दौरा किया है, तो कई गाँवों का दौरा करने के पश्चात कई लोगों ने हमसे बातचीत में कहा है कि गावरी जी जो है हमसे मिलने नहीं आए। तो ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे ही मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। इलेक्शन में मैं खड़ा होने के इच्छुक नहीं था। समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे, जिम्मेवार लोगों ने ला के खड़ा कराया है कि आप समाज में कुछ सेवा कर सकते हो। सेवा भाव देख के मेरे परिवार का, क्योंकि मेरे परिवार से 3 जिलाध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं और लोगों को उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। 15 दिन में मैं सारे गांव नहीं कंप्लीट कर सकता था, इसलिए मैं जहां मैं हो सका मैं उन लोगों से मिल के भी आया हूं नए गाँव में जहां मैं नहीं जा पाया, लेकिन उनके लिए मैं मिलने का तैयार हूँ। 24 घंटे तत्पर रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।